नमस्कार। ये है फलक की कहानियों का अद्भुत संसार। किस्सा कहानियाँ जिनमें हम लिखते हैं खुद को। मैं हूँ स्वयं प्रभा झा और आपको सुना रही हूँ डॉक्टर प्रतिभा त्रिवेदी की लिखी कहानी दाल का तड़का। आज प्रस्तुत है कहानी का दूसरा और अंतिम भाग। आज हमारे फौजी भाई साहब भी प्रसन्नता से भोजन करवाने में महत्वपूर्ण कड़ी बने हुए थे। सहसा हमारे रिटायर्ड फौजी साहब का हाथ एकाएक अपनी दुनाली बंदूक पर चला गया था और उन्होंने हमारे सामने ही रोष में पूछा था, काय बिन्नू की माँ, आज दाल में तड़का नहीं लगाया क्या? अंदर से आवाज आई, हमने तो तड़का लगाया है जी, आप खुद ही देख लो। नहीं, बिल्कुल नहीं, ये तड़का वैसा नहीं है जैसा बिन्नू की माँ तुम लगाया करती थी। मैंने भी बचाव करते हुए कुछ कहना चाहा था, बल्कि मेरे दोनों अधिकारी जो इस सात्विक भोजन से आकंठ तृप्त हो चले थे, उन्होंने भी कहा, फौजी भाई सचमुच भोजन बहुत ही स्वादिष्ट था। लेकिन वह अब अपनी मर्यादा का बंधन तोड़ सीधे रसोई घर में जा पहुंचा था। दाल का निरीक्षण परीक्षण किया, उसमें तड़का होने का स्पष्ट प्रमाण था, लेकिन उसने आखिरकार ढूंढ ही लिया कि तड़के वाली दाल में किस तत्व की कमी थी। पत्नी ने अस्फुट शब्दों में स्वीकार किया, हाँ जी, घर में जीरा बहुत थोड़ा सा था, मगर जितना भी था हमने वो सब तड़के में डाल दिया था। अब तो हमारे ही सामने वो किसी फनफनाते नाग की तरह घर से निकल गया और यह भी शंखनाद कर गया कि अब घर में तब्बे रोटी खाएंगे जब जीरा लेकर आएंगे। मनपसंद भोजन की दीवानगी की मैंने कहानियां तो बहुत सुनी थी, लेकिन आतिथ्य सत्कार के लिए सर्वस्व त्याग की कहानियां भी आज इस प्रसंग के आगे फीकी पड़ गई थी। मैं इस तरह का वाकया पहली बार चश्मदीद गवाह बनकर देख रहा था। अंदर से पत्नी का हृदयग्राही विलाप मेरे संवेदनशील मन को झकझोरने के लिए काफी था। खैर, जैसे तैसे अधिकारियों से विदाई हुई। विद्यालय से लौटने पर पता चला कि अभी तक हमारे फौजी भाई साहब घर नहीं लौटे हैं। मुझे भी चिंता हुई कि आखिर भाई साहब गए कहाँ। अपने गांव के ही 2-4 छात्रों के साथ ढूंढने निकल पड़ा। गांव था ही कितना बड़ा। थोड़ी ही देर में सारे गांव की छानबीन कर डाली। इस छानबीन से पता चला कि साहू किराने वाले की दुकान पर वो आए थे और जीरा खरीदना चाहते थे, लेकिन वो जितना चाहते थे उतना था ही नहीं। इसलिए शाम वाली बस में बैठकर शायद पास की तहसील में गए होंगे। अब निरुपाय बैठने के सिवा कोई चारा भी नहीं था। मैं भी उस घड़ी को कोस रहा था कि नाहक ही अतिथियों के भोजन का निवेदन कर दिया। वह बेचारी अन्नपूर्णा देवी जैसी भाभी आज मेरी वजह से इतनी अपमानित हुई और भलमन साहब के कारण बेचारे फौजी भाई साहब जाने कहाँ चल दिए। राम राम करके रात आंखों में गुजरी। अभी सुबह भी ठीक से नहीं हुई थी कि एक मेटाडोर वाहन की आवाज से मैं ही क्या बल्कि पूरा पास पड़ोस ही जाग गया। बाहर आकर देखा तो लोडर वाहन से एक बड़ी बोरी उतारी जा रही थी और वह बोरी हवेली के अंदर पहुंचाई गई। वाहन चालक को उन्होंने भोजन करके ही जाने का निवेदन किया। मुझे देखते ही चिरपरिचित मुस्कान चेहरे पर आ विराजी। अब वो अंदर की ओर बड़ी प्रसन्नता भरे स्वर में कह रहे थे, बिन्नू की माँ, कल हम नाहक ही तुम पर क्रोध कर बैठे। जब पूरे गांव में ही जीरा नहीं था तो भला तुम तत्काल कहाँ से मंगवाती? इसीलिए कल ही तहसील की हाट से जीरा लाने चल दिए। हम बहुत दिन से अपनी रामश्री बुआ से मिले भी नहीं थे, सो उनके घर ही रात में रुक गए। अब आज फिर से बनाओ तड़के वाली दाल, और हाँ, अब जीरा कंजूसी से मत डालना, पूरे 50 किलो जीरा मोल लाया हूँ। उनकी उद्घोषणा मात्र से एकाएक
घूंघट में कैद रहने वाला मुखड़ा पल भर में ही घूंघट का बंधन भूल खुला रह गया था और हम सब हक्के बक्के होकर फौजी के असीम आनंद भरे चेहरे को देख रहे थे। ये कहानी बस इतनी ही। अभी आप सुन रहे थे स्वयं प्रभा झा की आवाज में डॉक्टर प्रतिभा त्रिवेदी की लिखी कहानी दाल का तड़का। ये है फलक का चैनल, किस्सा कहानी, कहानियां जिनमें मुस्कुराती है जिंदगी। तो फिर मिलते हैं एक अगली कहानी के साथ।